क्या आपको लगता है कि आपके घर की तिजोरी में रखा सोना अब सुरक्षित है, या फिर दुनिया में कुछ ऐसा ऐतिहासिक धमाका होने वाला है जो आपके सोने और चांदी की कीमत को रातों रात मिट्टी में मिला देगा? दोस्तों, आज की रात बहुत भारी है। अगर आपने सोने या चांदी में 1 रुपए का भी निवेश किया है या गहने खरीदने की सोच रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे अहम वीडियो होने वाला है। मुझे अभी कमेंट करके बताइए कि क्या आप इस भयंकर उथल पुथल में सोना बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम दुनिया के सबसे खौफनाक और गहरे आर्थिक राज आपके सामने खोलते हैं। आज हम 20 मार्च 2026 की उस सच्चाई का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया के बाजारों में दहशत का माहौल बना दिया है। क्या आपने कभी सोचा था कि 7 समंदर पार होने वाली कोई घटना सीधा आपकी जेब पर इतना भारी असर डालेगी? आज दुनिया एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुकी है जहां से बाहर निकलने का रास्ता किसी को नहीं दिख रहा है। अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ अपना सैन्य अभियान अचानक बहुत तेज कर दिया है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। अमेरिकी पेंटागन ने संभावित युद्ध के लिए $200 अरब का इमरजेंसी बजट मांग लिया है। जैसे ही यह खबर बाजार में आई, पूरी दुनिया के शेयर बाजार और कमोडिटी मार्केट धड़ाम से गिर पड़े। हर तरफ खलबली मची हुई है और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। मिडिल ईस्ट के होर्मुज जलडम रूमधे में जहाजों पर हमले शुरू हो गए हैं, जिससे पूरी दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन भयंकर खतरे में आ गई है। इसका सीधा असर कच्चे तेल पर पड़ा है और ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के खतरनाक स्तर के करीब पहुंच गया है। अब आप सोचेंगे कि पेट्रोल महंगा होने से सोने का क्या लेना देना? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। जब दुनिया में युद्ध का डर सताता है तो बड़े बड़े निवेशक अपना पैसा शेयर बाजार से निकालकर सुरक्षित निवेश यानी सोने में डालने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका में बढ़ती महंगाई ने मार्केट में ऐसा भूचाल ला दिया है कि समझ नहीं आ रहा सोना ऊपर जाएगा या नीचे। लेकिन रुकिए, क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक ट्रेलर है? आगे जो इंटरनेशनल मार्केट का हाल मैं आपको बताने वाला हूँ, उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो हो रहा है वह किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। स्पॉट गोल्ड भारी उतार चढ़ाव का सामना करते हुए लगभग $4,710 प्रति औंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं स्पॉट सिल्वर $54 प्रति औंस के करीब अटकी हुई है। बड़े बड़े ट्रेडर अपनी स्क्रीन देखकर पसीना पसीना हो रहे हैं। यह एक ऐसा मायाजाल है जहां हर सेकंड करोड़ों का खेल हो रहा है। और अगर हम अपने भारत के MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की बात करें तो वहाँ तो जबरदस्त बिकवाली का ऐसा सैलाब आया है जिसने सबको डुबो दिया है। अप्रैल एक्सपायरी वाला सोना कल के मुकाबले लगभग 3% यानी ₹4300 से भी ज्यादा क्रैश होकर ₹1,48,669 प्रति 10 ग्राम के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गिरा है। MCX पर चांदी भी गोता लगाते हुए ₹2,67,000 प्रति किलोग्राम के आसपास अपनी सांसें गिन रही है। यह भयंकर क्रैश ऐसे ही नहीं हुआ है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है जिसे आम आदमी समझ ही नहीं पाता। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग डरे हुए हैं। कल ही हमारे एक दर्शक का मैसेज आया था जो काफी घाटे में है और बहुत परेशान लग रहे थे। मैं उनसे और आप सभी से कहना चाहूंगा कि बिल्कुल घबराएं नहीं, मैं आपके साथ हूँ। जब बाजार गिरता है तो डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपनी भावनाओं पर काबू रखकर सही फैसला लेना होता है। बाजार की इस खौफनाक चाल को समझना ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। जो लोग पैनिक में आकर अपना माल बेच देते हैं, वे ही सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। बड़े निवेशक हमेशा इसी मौके की तलाश में रहते हैं कि कब आम आदमी डरे और वे सस्ते में माल उठा लें। इसलिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है धैर्य रखने की और स्थिति को गहराई से समझने की। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वह सीधे आपकी जेब और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। क्या आपने गौर किया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना इतना बुरी तरह गिरा है, फिर भी भारत में सोने के भाव उस तेजी से क्यों नहीं गिर रहे? इसके पीछे एक बहुत बड़ा और रहस्यमयी कारण है हमारा भारतीय रुपया। डॉलर इंडेक्स की मजबूती के कारण भारतीय रुपया आज ₹93.38 प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले और खतरनाक स्तर पर झूल रहा है। रुपए की इस ऐतिहासिक कमजोरी ने भारत में सोने को और ज्यादा क्रैश होने से बचा लिया है। कमजोर रुपया हमारे देश में आयात को लगातार महंगा कर रहा है, जिससे आप और हम जैसे भारतीय ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय गिरावट का पूरा फायदा मिल ही नहीं पा रहा है। जब हम बाहर से सोना खरीदते हैं तो हमें डॉलर में पेमेंट करना होता है। रुपया जितना गिरेगा हमें उतना ही ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। आज सर्राफा बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। कल के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने में लगभग ₹3,110 की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अगर हम बड़े शहरों की बात करें तो दिल्ली में 24 कैरेट का भाव ₹1,54,790 और 22 कैरेट का ₹1,41,900 चल रहा है। मुंबई में यह भाव 24 कैरेट के लिए 1,54,640 और 22 कैरेट के लिए 1,41,750 है। चेन्नई में 24 कैरेट ₹1,58,940 और 22 कैरेट ₹1,45,690 है। वहीं बेंगलुरु में मुंबई वाला ही रेट यानी 24 कैरेट ₹1,54,640 और 22 कैरेट ₹1,41,750 है। चांदी की बात करें तो देश के प्रमुख शहरों में इसका ताजा भाव
अब लगभग 2,67,000 रुपए प्रति 1 किलो चल रहा है। मैं चाहता हूं कि आप इस पूरी तस्वीर को थोड़ा और गहराई से समझें। जब अमेरिका और इजराइल किसी सैन्य अभियान को तेज करते हैं तो बात सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं रहती। यह पूरी दुनिया के ऊर्जा संसाधनों को अपने कब्जे में लेने की एक बहुत बड़ी कूटनीति होती है। ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में से एक है और जब भी इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो हॉर्मुज जलड़ मरुमध्य सबसे पहले प्रभावित होता है। आपको शायद अंदाजा न हो, लेकिन दुनिया का 20% से ज्यादा कच्चा तेल इसी संकरे समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हो गया या यहाँ जहाजों पर हमले और तेज हो गए तो आप सोच भी नहीं सकते कि पूरी दुनिया में कितनी भयंकर महंगाई आएगी। आपके रोजमर्रा के सामान से लेकर ट्रांसपोर्ट और खाने पीने की चीजें तक आसमान छूने लगेंगी। और जब ऐसा होता है, जब दुनिया में हर तरफ महंगाई और युद्ध का डर होता है, तो सरकारों के पास कोई चारा नहीं बचता। देशों के केंद्रीय बैंक घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ उनके हाथ से फिसल रहा है। अब दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। क्या आपको लगता है कि यह गिरावट यही रुक जाएगी या कल कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरी दुनिया के आर्थिक ताने बाने को हिलाकर रख देगा? कल की सुबह बाजार के लिए एक नया सवेरा लाएगी या एक भयंकर काली रात? पूरी दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स की सांसें आज रात अटकने वाली हैं। अमेरिका का फेडरल रिजर्व अपनी ब्याज दरों पर एक ऐसा बड़ा फैसला सुनाने वाला है जो एक आर्थिक बम की तरह फटेगा। दहशत की सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका का प्रोड्यूसर इन्फ्लेशन यानी थोक महंगाई डेटा उम्मीद से कहीं ज्यादा गर्म आया है। अगर आज रात जेरोम पवेल ने ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर रखने का ऐलान कर दिया तो यकीन मानिए कल भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के भाव ताश के पत्तों की तरह और भी बुरी तरह बिखर सकते हैं। यह कोई आम रात नहीं है, यह उन रातों में से है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती हैं। ब्याज दरें बढ़ने का सीधा मतलब होता है कि बाजार से लिक्विडिटी यानी पैसा सोख लिया जाएगा। जब बाजार में पैसा कम होगा तो लोग सोना या शेयर खरीदने की बजाय अपना पैसा बैंक में सुरक्षित रखना चाहेंगे, जहां उन्हें ज्यादा ब्याज मिलेगा। यही कारण है कि आज रात की मीटिंग इतनी खौफनाक मानी जा रही है। लेकिन इस भयंकर उथल पुथल के बीच एक बहुत बड़ा राज भी छुपा है जिसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हर तरफ इतनी दहशत है तो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस जैसे HDFC सिक्योरिटीज, ICICI डायरेक्ट और मोतीलाल ओसवाल इस समय क्या कर रहे हैं? उनकी भविष्यवाणी सुनकर आप चौंक जाएंगे। इस भयंकर क्रैश के बीच भी इन बड़ी संस्थाओं का स्पष्ट मानना है कि हर बड़ी गिरावट एक सुनहरा मौका है। लंबी अवधि का टारगेट देखकर तो बड़े बड़े पंडितों के पसीने छूट गए हैं। मिडिल ईस्ट के तनाव और रुपये की गिरती स्थिति को देखते हुए इन एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि यह गिरावट सिर्फ एक छलावा है आपको डराने के लिए। यह एक चक्रव्यूह है जिसमें छोटे निवेशकों को फंसाया जा रहा है। उनका मानना है कि 2026 के अंत तक सोना 1,75,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 3 लाख रुपए प्रति किलो के ऐतिहासिक और जादुई आंकड़े को छू सकती है। सोचिए अगर ऐसा हुआ तो आज जो लोग डर कर अपना सोना बेच रहे हैं उनका क्या होगा? वे जिंदगी भर पछताते रह जाएंगे। चांदी को ही ले लीजिए, इसे अक्सर गरीबों का सोना कहा जाता है, लेकिन आज के समय में यह भविष्य की सबसे कीमती धातु बन चुकी है। चांदी सिर्फ गहने बनाने के काम नहीं आती। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सोलर पैनल और नई तकनीक में चांदी का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया भर में ग्रीन एनर्जी को लेकर जो क्रांति आ रही है उसमें चांदी एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाली है। इसलिए जब ब्रोकरेज हाउस यह कहते हैं कि चांदी 3 लाख रुपए तक जा सकती है तो वह सिर्फ हवा में तीर नहीं चला रहे होते। उसके पीछे एक बहुत मजबूत औद्योगिक मांग का गणित होता है। जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां कम होंगी और सोलर पावर का चलन बढ़ेगा, वैसे वैसे चांदी की मांग आसमान छूने लगेगी और सप्लाई उतनी है नहीं। यही सप्लाई और डिमांड का खेल लंबी अवधि में चांदी की कीमत को उस स्तर पर ले जाएगा जिसके बारे में आज सोचना भी मुश्किल लगता है। इसी तरह सोने को लेकर भी बड़े देशों के केंद्रीय बैंक लगातार खामोशी से खरीदारी कर रहे हैं। जब आम आदमी अपना सोना बेच रहा होता है तब चीन और रूस जैसे देशों के बैंक टन के हिसाब से सोना अपनी तिजोरियों में भर रहे होते हैं। उन्हें पता है कि कागज की करेंसी का कोई भरोसा नहीं है। जब कोई भयंकर संकट आता है तो केवल सोना ही काम आता है। इसलिए आज की इस गिरावट को देखकर घबराने की बजाय इस पूरे खेल को समझना बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस भयंकर और रहस्यमयी माहौल में आपको यह जानकारी एक सही रास्ता दिखाएगी और आपको पैनिक में आकर कोई भी गलत फैसला लेने से बचाएगी। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको उन सच्चाइयों से रूबरू कराना है जो अक्सर बड़े बड़े समाचार चैनल या विशेषज्ञ आपको सीधी भाषा में नहीं बताते। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बहुत जरूरी बात स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर या वित्तीय विशेषज्ञ नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक रिसर्चर हूँ जो आपके सामने दुनिया भर के आंकड़े और तथ्य आसान और सीधी भाषा में रखता है। निवेश का कोई भी फैसला लेने से पहले अपने खुद के वित्तीय सलाहकार से बात जरूर करें और अपनी रिसर्च खुद करें, क्योंकि पैसा आपका है और रिस्क भी आपका ही होगा। अगर आपको आज का यह डीप एनालिसिस और यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले किसी भी बड़े आर्थिक धमाके की खबर आपसे छूट न जाए। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की इस गिरावट पर आपका क्या सोचना है।
क्या आप इस गिरावट को एक मौका मानते हैं या फिर एक बहुत बड़ा खतरा? अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।